ज़िंदगी में एक बार एतकाफ़ क्या फ़र्ज़ है? क्या ज़िंदगी में एक बार एतकाफ़ करना फ़र्ज़ है? आबिद हुसैन पाकपतन से, नहीं जी फ़र्ज़ नहीं एक बार भी। अलबत्ता एतकाफ़ हर साल फ़र्ज़ किफ़ाया है। किफ़ाया का मतलब ये है कि हर शख्स पे तो नहीं है, बल्कि चंद लोग भी अगर फ़र्ज़ कह रहा हूँ, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी हर साल मस्जिद में 2-4 लोग भी अगर एतकाफ़ में बैठ जाएँ तो ये सुन्नत मुअक्कदा पूरे महल्ले की तरफ से पूरी हो जाती है। फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन वो भी किसी फ़र्द वाहिद पर नहीं, बल्कि महल्ले के चंद लोग भी मस्जिद में बैठ जाएंगे तो सारे महल्ले की तरफ से वो सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाएगी। लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। बहुत ज़्यादा एतकाफ़ की फ़जीलत है। हमारे नबी हर साल बैठा करते थे और आपने फरमाया कि एक दिन का एतकाफ़ इंसान को जहन्नम से इतना दूर कर देता है जैसे ज़मीन और आसमान, तो इतना फासला बढ़ा देता है इंसान में और जहन्नम में, इसलिए ये करना चाहिए। एतकाफ़ की क़ज़ा का तरीक़ा, अगर किसी का एतकाफ़ टूट जाए तो उसकी क़ज़ा है या नहीं, और क़ज़ा लाजिम है या मुस्तहब है, और कितने दिन की क़ज़ा होगी, और रमज़ान में ही क़ज़ा करना लाजिम है या रमज़ान के अलावा भी क़ज़ा कर सकता है। मोहम्मद शफ़ीक़ आवान सरगोदा से देखिए, अगर किसी का सुन्नत एतकाफ़ टूट गया, जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में कोई एतकाफ़ करता है, तो जिस दिन एतकाफ़ टूटेगा उस दिन का 24 घंटे का एतकाफ़ इस पर वाजिब होगा। तो अब इसकी मर्ज़ी, अच्छा उसमें रोज़ा भी रखना पड़ेगा इसको। अब इसकी मर्ज़ी है कि उसी दिन कर ले, जैसे इसका एतकाफ़ टूट गया दोपहर 4 बजे, तो अब कोई बात नहीं, शाम को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले ये उसी दिन क़ज़ा की नीयत करे कि भाई आज का जो दिन का मेरा एतकाफ़ टूटा है मैं उसकी क़ज़ा कर रहा हूँ, और उसी दिन की क़ज़ा की नीयत से ये बस बैठ जाए मस्जिद में। ये वाला एतकाफ़ तो टूट गया, जो 10 दिन की इसने नीयत की थी वो तो गया। अब जिस दिन टूटा है वो वाले दिन की क़ज़ा कर ले ये, और 24 घंटे मुकम्मल कर ले मस्जिद में रोज़े के साथ, तो ये उसकी क़ज़ा एक दिन की पूरी हो गई। आगे उसका नफली एतकाफ़ है, करना चाहे चलाए, नहीं करना चाहता नहीं करे, लेकिन बेहतर है कंटिन्यू कर ले 10 दिन तक। तो ये एक दिन की, फिर ये उस दिन नहीं किया तो रमज़ान के बाद भी हो सकती है, लेकिन फिर रमज़ान के बाद मस्जिद में आके मगरिब से पहले बैठना पड़ेगा और अगले दिन रोज़ा भी रखना पड़ेगा इसको। तो 24 घंटा मस्जिद में गुजार ले एतकाफ़ की नीयत से रोज़े के साथ, तो ये क़ज़ा हो जाएगी। अच्छा भाई, ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा और क़ज़ाए उम्री, ये बात सही है कि जिस शख्स की नमाज़ क़ज़ा हो और मालूम नहीं कि कितनी है, तो रमज़ान के आखिरी जुम्मे के दिन 4 रकत पढ़े। इस तरह की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा दूसरी सूरत पढ़े, तो इसकी 700 सालों की नमाज़ों का भी कफ़ारा हो जाएगा। मोहम्मद नदीम कराची से, बिल्कुल नहीं है, 100% गलत है ये बात। अगर आपके ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हैं तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो आपके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होंगी, उनको क़ज़ा करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बच्चों की तरह क़ज़ाए उम्री शुरू कर दें। क्या मुख्तलिफ मुल्कों में शब क़दर अलग अलग होती है? लैलतुल क़दर की रात सिर्फ एक होती है, जबकि पाकिस्तान और सऊदीया में एक रोज़े का फ़र्क होता है, तो ताक़रातें भी दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ रहती हैं। इस बारे में वज़ाहत फरमाते हैं अब्दुल बासित। देखिए, शरीयत में जो इबादतें हैं ना, उनके लिए वक्त जो है ना, टाइम, ये या तो मेयार होता है या ज़र्फ़ होता है। ये फ़िक़ही इस्तिलाह है, फ़ुक़हा बेहतर जानते हैं। तो ये हर मुल्क का अपने हिसाब से होता है। जैसे फ़जर के वक्त फ़रिश्तों का हुज़ूर होता है, कुरान में आता है। अब फ़जर यहाँ जब हो रही है तो सऊदी अरब में तो 2 घंटे बाद होगी, तो अब ये थोड़ी है कि यहाँ फ़रिश्ते आ गए तो सऊदी अरब में अभी फ़जर नहीं हुई है तो वो पहले ही वहाँ पे आ जाएँ, फ़जर के फ़रिश्ते जो आते हैं। इसी तरह किसी मुल्क में अगर फ़जर 6 घंटे पहले हो रही है या 7 घंटे पहले हो रही है, तो उस वक्त तो हमारे यहाँ ज़ोहर हो रही होती है। अब कुरान कहता है इन्ना कुरान अल-फ़ज्र काना मशहूदा, फ़जर के वक्त जो तिलावत होती है उसमें फ़रिश्ते हाज़िरी देते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ फ़रिश्ते किसी और टाइम पर हाज़िरी देंगे, यहाँ तो उस वक्त ज़ोहर का टाइम हो रहा होगा। तो इसी तरह लैलतुल क़दर भी हर मुल्क में अपने हिसाब से होती है। इसकी बड़ी मजबूत दलील ये है कि अगर सब जगह एक ही दिन पे लैलतुल क़दर होती तो फिर बहुत से मुल्कों में तो उस दिन लैल ही नहीं होती, रात ही नहीं होती, तो वहाँ लैलतुल क़दर कहाँ से होगी? मिसाल के तौर पर यहाँ रात 12 बज रहे होते हैं, तो अमेरिका में तो दोपहर के 12 बज रहे होते हैं उस वक्त। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अब सेम टाइम सब जगह एक ही जैसा हुक्म है शरीयत का, सारी बरकतें जो 12 बजे यहाँ हैं अमेरिका में दोपहर 12 बजे हों वो लैलतुल क़दर की? ऐसा नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि लैलतुल क़दर 2 भी हो सकती हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर 21वीं रात को लैलतुल क़दर थी सऊदी अरब में, तो वो अगले दिन हमारे यहाँ 21वीं रात है, तो हमारे यहाँ अगले दिन होगी। तो ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ईद का दिन एक दिन बाद होता है आमतौर पर, सऊदी अरब में ईद का दिन एक दिन पहले होता है, तो ईद के दिन की जो बरकतें अल्लाह ने रखी हैं वो सऊदी अरब में एक दिन पहले हो जाएंगी, हमारे यहाँ एक दिन बाद होंगी। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए राजे बात यही है कि लैलतुल क़दर की रात पूरी दुनिया में एक नहीं होती, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त रात ही नहीं हो रही होती, बहुत से मुल्कों में तो दोपहर हो रही होती है। तो हर वक्त का अपना, हर इबादत के लिए उस मुल्क का जो वक्त है वो ज़र्फ़ होता है और वो मेयार होता है। तो उस मुल्क में अगर वो रात है तो उस मुल्क में लैलतुल क़दर होगी। उस मुल्क में वो रात अभी शुरू ही नहीं हुई है तो वो लैलतुल क़दर उस मुल्क में नहीं होगी। तो इसलिए हमें इस बहस में पढ़ने के बजाय कि सऊदीया में कब लैलतुल क़दर, हमारे यहाँ कब है, हमें अपने कंट्री और अपनी जो भी हुकूमत हमारी ऐलान करें ताक़रातों के बारे में, रमज़ान के बारे में, क्योंकि हुकूमत रमज़ान का ऐलान करती है, उसी हिसाब से हम ताक़रातें मुतय्यन करते हैं, तो हमें उसी हिसाब से चलना है। शौहर और बच्चे अलग अलग मुल्क में हों तो सदक़ा फ़ितर कैसे देंगे? दूसरे मुल्क में मुक़ीम अफ़राद अपनी अहलिया और बच्चों का सदक़ा फ़ितर किस कीमत के हिसाब से देंगे? अनवर शाह, मैंने बताया जो बंदा जहाँ रहता है वो वहाँ की कीमत के हिसाब से देखेगा। ये पूरा मसला भी मैं बता चुका हूँ। चाहे दूसरे मुल्क में दे रहा हो, सदक़ा फ़ितर ईद के बाद दे सकते हैं क्या? सदक़ा फ़ितर ईद की नमाज़ तक अदा ना करें तो फिर क्या किया जाए? अब्दुल मुहैमिन फिर ईद के बाद दे दिया जाए, ये क़ज़ा नहीं होता। लेकिन अफजल यह है कि सदक़ा फ़ितर ईद से पहले पहले अदा कर लिया जाए, जितनी जल्दी अदा करेंगे उतना सवाब ज़्यादा है। बाकी ईद नहीं दिया तो फिर ईद के बाद दे सकते हैं। सदक़ा फ़ितर के बगैर क्या रोज़े कबूल नहीं होते? क्या ये सही है कि सदक़ा फ़ितर की फ़ितराना की अदायगी तक रमज़ान मुबारक के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं? हाफ़िज़ सुलेमान, नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सदक़ा फ़ितर एक अलग से शरीयत में हुक्म है, रोज़े अलग से हैं, तरावी अलग से, ये आपस में इनका लिंक नहीं है। तो इसलिए सदक़ा फ़ितर किसी ने अदा नहीं किया तो रोज़े हो जाएंगे। लेकिन जब पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए, इतनी टेंशन वाला काम कर लिया, कहते हैं हाथी निकल गया दुम रह गया, हाथी निकल गया दुम रह गई,
तो जब रमज़ान के इसने इतना टफ हुक्म, जो रोज़े था वो इतना टफ हुक्म अदा कर लिया, तो 200-250 रुपये देने में क्या जा रहा है इसका। तो दे दे सदका फितर भी, ताकि पूरे रमज़ान की जो जितने भी शरई हकाम है वो उसको ये पाया तकमील तक पहुँचा दे। तो इतनी मुश्किल इबादत कर ली और एक छोटी सी इबादत नहीं हो रही, इससे हैरानगी की बात है। शब कदर की ख़ास इबादत, क्या लैलतुल क़द्र में कोई ख़ास इबादत मनक़ूल है? मसलन नफल की एक रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल क़द्र और फिर सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ना और इस तरह 10 या 20 रकत पढ़ना, क्या यह साबित है? हिदायतुल्लाह कश्मीर बिल्कुल साबित नहीं है, बल्कि ये अमल बिदअत है। इसलिए आप लैलतुल क़द्र में वही उसी तरह से इबादत करें जैसे नॉर्मली आप इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ें, दुआएं मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तो ये इसी तरह बस दुआ, तिलावत, ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात जैसे नॉर्मल इबादत का तरीका है, लैलतुल क़द्र में भी इसी तरह इबादत करनी चाहिए। शब क़द्र में इबादत 83 साल के बराबर है। आजकल ये SMS चल रहा है कि जो कोई शब क़द्र में सदका या नफिल या 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा तो इसे 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। इसकी क्या हकीकत है? ज़ौजा मंसूर करक से ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई हदीस से साबित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 1000 रातों के बराबर, 1000 महीनों के बराबर है, तो वो 83 साल बनते हैं। तो जो भी इबादत करेंगे तो वो 1000 महीनों के बराबर हो जाएगी। चाहे कुल हुवल्लाह पढ़ें, चाहे सूरह फातिहा पढ़ें, चाहे तिलावत करें, चाहे यानी कोई और तिलावत करें, चाहे आप नमाज़ पढ़ें, दुआएं मांगें, तो सारी इबादतें करनी चाहिए उसमें, क्योंकि हमको तमाम इबादतों की ज़रूरत है। हमें नमाज की भी ज़रूरत है, हमें दुआओं की भी ज़रूरत है, हमें तिलावत की भी ज़रूरत है, हमें सदक़ात व खैरात की भी ज़रूरत है, और हमें तौबा इस्तिग़फ़ार की भी ज़रूरत है। तो इबादत की जितनी किस्में लैलतुल क़द्र में सबकी कोशिश करनी चाहिए। सलात व तस्बीह की जमात कराना, क्या 3 बंदे सलात व तस्बीह की जमात करा सकते हैं? इसमें कोई करात तो नहीं है। ज़ुबैर रावलपिंडी, बिदअत अमल है, सलात व तस्बीह की जमात नहीं करनी चाहिए। रमज़ान में दिन में खाने पीने की चीज़ बेचना, रमज़ानुल मुबारक में दिन में खाने पीने की चीज़ बेचने वाले के बारे में क्या हुक्म है? समीउल्लाह, हराम है, नाजायज़ है। अगर आप होटल खोल के बैठे हुए हैं और आपकी नीयत ये भी नहीं है कि आप गरीबों को, यानी सॉरी गरीब कह रहा हूँ, बीमारों के लिए, बाज़ दफ़ा बीमारों के लिए किसी इलाके में मजबूरी होती है तंदूर लगाना, उसमें लोग पर्दा लगा देते हैं ताकि कोई बीमार है या कोई मुसाफिर है, तो जैसे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, तो मुसाफिरों के लिए तो शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन अगर आप रमज़ान में ऐसे खुलेआम होटल खोल के बैठ जाएंगे तो ये शाइरुल्लाह का मजाक उड़ाने वाली बात है, फिर ये हराम है, नाजायज़ हो जाएगा। रमज़ान के आखिरी जुम्मे को जुम्मतुल वदा कहना, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को जुम्मतुल वदा कहना, और इस खुतबे को अलविदा अलविदा शहर, इस खुतबे में अलविदा अलविदा शहर रमज़ान पढ़ना कैसा है? अरमान साहब यूपी से, ये भी नबी से साबित नहीं है, और इसको जुम्मतुल वदा कहना की भी कोई शरई दलील नहीं है। कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं है। जुम्मे को आप अलविदा इसलिए कि रुखसत होने वाला जुम्मा, अलविदा का मतलब रुखसत, तो अल्फाज के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको जुम्मतुल वदा कह दें तो भी ठीक है, नहीं कहें तो भी ठीक है, लेकिन इस ज़माने में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग इस जुम्मे को दूसरे जुम्मे पर फजीलत देते हैं, जबकि इसकी अलग से कोई फजीलत हदीस से साबित नहीं है, और ना ही इसके अलग से कोई शरई हकाम हदीस से साबित है। हाँ, लोगों की तबीयत में एक जोश इस बेस पर होता है कि अब इंसान के बच्चे बन जाओ, अब आखिरी जुम्मा आ गया और बड़ा दिन आ गया, अब जुम्मा भी रमज़ान में नहीं आएगा, तो एक इस बेस पर एक थोड़ा सा एहसास होता है। वो एहसास होना बुरा अमल नहीं है, बल्कि अच्छी ईमान की अलामत है कि भाई अब जा रहा है, जुम्मे भी सारे ख़त्म हो गए, अब रमज़ान का हमें जुम्मा भी नहीं मिलेगा। तो इस बेस पे किसी के दिल में आखिरी जुम्मा आने से इबादत का जज्बा पैदा हो जाए, तो इस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से और अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके कोई अलग से शरई हकाम नहीं है जुम्मतुल वदा के, ना इसकी कोई अलग से शरीयत में फजीलत है। और इस दौरान खुतबे में ये पढ़ना अलविदा अलविदा ये भी छोड़ देना चाहिए। खुतबा वही जो मसनून हो उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। फजर की, अच्छा ये है, पुराने नोट देकर नए नोट लेना, बैंक से जो नए नोट मिलते हैं बाज़ लोग इसे आगे फ़रोख्त करते हैं, मसलन 1000 रुपये 1200 के इवज़, क्या ये कारोबार सूद तो नहीं बनता? सिराजुद्दीन कोयटा से, सिराजुद्दीन साहब ये खालिसतन सूद है, हराम है, कबीरा गुनाह है, लानती अमल है, इसको फ़ौरन से पहले छोड़ दें। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो जो कर रहा है उसको बोल दें छोड़ दो इसको। जुम्मतुल वदा और ईद में नया लिबास पहनना, रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल वदा और ईदैन में नया लिबास पहनने की क्या शरई हैसियत है? मर्द और औरत दोनों के बारे में हुक्म बता दें। हफ्सा नूर, देखें अलग से हदीस में ये तो नहीं है कि नया लिबास पहनो, लेकिन ये हदीस में आता है जुम्मे के दिन भी और ईद के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन लिबास पहनते थे। तो अगर कोई बेहतरीन लिबास के लिए नया लिबास सिलवा लेते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इस ज़माने में ईद की बात कर रहा हूँ, जुम्मतुल वदा की नहीं। तो ईद के दिन नया लिबास सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि शायर इस्लाम में से हम ज़रा सी बातों पे नए नए कपड़े सिलवा रहे होते हैं। किसी की शादी में जाना है, खतने तक में जाने के लिए कपड़े सिलवा रहे हैं आजकल लोग। तो ईद तो शायर इस्लाम में से अल्लाह ने हमें ये दिन दिया है खुशी मनाने के लिए, तो इसमें अगर किसी को अल्लाह ने वसअत दी है तो अफजल और बेहतर यही है कि वो प्रॉपर नए कपड़े सिलवाए और अच्छी क्वालिटी के कपड़े सिलवाए। और इसमें मर्द और औरतें बराबर हैं, ख़वातीन को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए। बाकी जुम्मतुल वदा के दिन अच्छे कपड़े पहनना जुम्मा होने की वजह से तो ठीक है, लेकिन जुम्मतुल वदा की अलग से कोई फजीलत नहीं है। तो इसलिए उस दिन आप जैसे जुम्मे को कपड़े पहनते हैं, चाहे नए पहनते हैं या पुराने इस्त्री करके धो धा के नया बना लेते हैं, तो आम जुम्मों का जो हुक्म है जुम्मतुल वदा का भी वही हुक्म है, उसमें अलग से नए कपड़े पहनने की कोई फजीलत नहीं है। ख़त्म तरावी पर मिठाई बांटना, खाना खिलाना, मसाजिद में ख़त्म तरावी के नाम पर बिरयानी या शीरीनी बांटना कैसा है? आबिद महमूद, बहुत बुरी और नापसंदीदा रस्म है, बचकाना रस्म है एक किस्म की। खासतौर मिठाई और लड्डू बांटना तो बहुत ही बचकाना, जैसे बालूशाही बट रही है, जैसे पता नहीं क्या किया तुमने, बचकाना हरकत है, कबीह रस्म है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बाहर मुल्क वाले सदका फ़ितर किस हिसाब से देंगे? हम सऊदी अरब में काम करते हैं, पाकिस्तान में हमारे घर वाले हमारी तरफ से सदका फ़ितर अदा करें तो किस हिसाब से अदा करेंगे?
रियाल के हिसाब से या पाकिस्तान के रुपये के हिसाब से मोहम्मद रफीक सऊदी अरब में जो सदका फितर दे रहा है, जहां वो रहता है उस मुल्क की करेंसी देखी जाएगी और उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो सऊदी अरब में अगर किसी ने सदका फितर देना है और देना पाकिस्तान में, खुद सऊदी अरब में रहता है, तो वहां देखा जाएगा मेरे भाई 2.25 किलो या 2.25 किलो आटा है, क्योंकि उलमा में बात कहते हैं 2.25 किलो, बात कहते हैं 2.25 किलो। तो वहां का देखा जाएगा 2.25 किलो आटा कितना है, फिर कितने रियाल में आ रहा है, फिर यहाँ फोन कर दें भाई यहाँ सऊदी के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं तो पाकिस्तान में इतने पैसे अदा कर दो। एतकाफ से निकलने वाले को फूल का हार पहनाना। एतकाफ के बाद जब लोग घरों को जाते हैं तो लोग इनको फूलों के हार डालते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है वलीउर रहमान? ये भी ना अजीब सी हरकत है, कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बस थोड़ी नामुनासिब सी बचकाना सी हरकत लगती है। एतकाफ करके आ रहा है उसको बस सलाम करें, मुबारकबाद भी दे सकते हैं भाई अल्लाह आपको, अल्लाह ने कबूल किया, अब तशरीफ़ रखें, बस अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें और गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारें, इतना काफ़ी है। फूलों का हार पहनाना ये नापसंदीदा और कबीह है, समय में हराम की बात नहीं कर रहा, नापसंदीदा है। बहरहाल भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना, बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ने या तोड़ने का हुक्म बयान फरमाते हैं नईम शाकिर मुल्तान से। मसाइल बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूँगा। भाई भूख की वजह से अगर मैदे में शदीद दर्द हो रहा है तो दर्द की बेस पे तो रोज़ा तोड़ सकते हैं, क्योंकि दर्द भी एक बीमारी है, लेकिन सिर्फ भूख की शिद्दत की वजह से रोज़ा नहीं तोड़ा जा सकता। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो रोज़ा तो नाम इसी चीज़ का है। तो हाँ, भूख लग रही है, पेट में शदीद दर्द हो रहा है भूख की वजह से, या बेहोश होने का खतरा है, या शुगर लेवल डाउन हो गया, शुगर का मरीज़ है, मरने का खतरा है, तो तोड़ा जा सकता है बीमारी की वजह से। सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई ऐसा उज़र नहीं है। रोज़ा अगर तोड़ दिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा है, फिर खूब समझ लें। तो दर्द की वजह से तोड़ने की भी इजाज़त है और छोड़ने की भी। छोड़ने का मतलब गालिब गुमान करीब यकीन हो कि अगर मैंने ये किया तो ऐसे मेरे शदीद दर्द हो जाएगा, कोई बीमारी हो। ज़कात में माल तिजारत दे सकते हैं? मैं शहद का काम करता हूँ तो ज़कात में शहद दे सकता हूँ, गुर्दे दे सकता हूँ, गुर्दे सॉरी अगर दे सकता हूँ, अलिफ थोड़ा हटा के लिखा हुआ है, अगर दे सकता हूँ तो जिस कीमत पर खुद लेता हूँ वो कीमत शुमार होगी, या जिस कीमत पर फ़रोख्त करता हूँ वो कीमत शुमार होगी। मोहम्मद मेहर लाहौर से। जनाब आप ज़कात में शहद भी दे सकते हैं, जैसे 40 किलो शहद में 1 किलो ज़कात बनती है, तो 1 किलो शहद उठा के किसी को दे दें। और अगर पैसे देना चाहते हैं तो वो कीमत नहीं जिस पे आप लेते हैं, बल्कि वो कीमत जिस पे आप कस्टमर को देते हैं, उस कीमत पर ज़कात देनी पड़ेगी। नौजवान को ज़कात देना, क्या नौजवान को ज़कात देना सही है? शहाब इज़हार अमरीका से। जी बिल्कुल जायज़ है, अगर वो फ़कीर है, अगर वो गरीब है। और इस यानी गरीब की डेफिनेशन क्या है, ये मेरा इसी चैनल पे आप देख लें कि ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है, उस पर मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। एडवांस ज़कात देने का हुक्म क्या? कोई एडवांस में 2 साल की ज़कात अदा कर सकता है? फ़हीमुल्लाह जी हाँ, 2 साल की साहिब निसाब बनने के बाद उस साल की तो एडवांस में ज़कात अदा कर सकता है, अगले साल की नहीं कर सकता। अगले साल के लिए फिर दोबारा से यानी 1 साल की एडवांस दे सकता है, 2-2 3-3 साल की एडवांस ज़कात नहीं दे सकता। रिफाही इदारों में ज़कात देने का हुक्म। बाज़ हस्पतालों और तालीमी इदारों में ज़कात फार्म पुर करवाया जाता है और फिर गरीब मरीज़ों को और यतीम बच्चों को मुफ्त दवा और तालीम दी जाती है। क्या इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी? जुम्मा खान जेहलम से। भाई जुम्मा खान, भाई ये तो ज़कात फॉर्म फिल करवाया जाता है, तो अगर उसमें शरई तरीक़े का लिहाज किया जाता है, और ये बेहतर यही है कि ये जो है ना आजकल हो ये रहा है कि जब भी कोई इस तरह के इदारे बन रहे हैं जो ज़कात भी लेते हैं, तो वो प्रॉपर एक फ़ॉर्म बनवाते हैं, गुरबा और मसाकीन का, उस पर साइन करते हैं। तो वो फॉर्म के अल्फाज क्या हैं, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेंगे मैं बता नहीं सकता। तो आपने जिस रिफाई इदारे की बात की उसका फॉर्म आप जामिअत रशीद भेज दें, या दारुल उलूम कोरंगी भेज दें, बेनोरी टाउन भेज दें, आप जिस कंट्री में वहाँ किसी बड़े इदारे को, या जिस शहर में है वहाँ किसी बड़े इदारे को भेज के पूछ लें कि ये फॉर्म है, क्या ये काफ़ी है या इसमें कोई चेंजिंग करनी है। तो वो अगर उस मयार पे पूरा उतरता है तो फिर उसमें ज़कात अदा हो जाएगी, चूँकि उसमें बड़ी तफसील है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी आलिम से पूरे फॉर्म की जो है ना पिक्चर देके उसको दिखा दें कि भाई ये वाला फॉर्म पे साइन किए जाते हैं, अब इस इदारे में हम ज़कात देंगे तो अदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये पूछवा लें आप किसी से फॉर्म दिखा के। तरावी बिला उज़र बैठ कर पढ़ना, तरावी बिला उज़र बैठ कर पढ़ना जायज़ है या नहीं? कासिम अहमद इंडिया से। जायज़ है मगर सवाब आधा मिलेगा। रोज़ा कुशाई की दावत करना, क्या करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर बच्चे की रोज़ा कुशाई करना जायज़ है? उमैस ज़ुबैरी। जायज़ है। पहले ज़माने में इस रस्म में बहुत ज़्यादा पुख्तगी हो गई थी, बहुत लोग लाजमी समझने लगे थे, इसलिए हमारे अकाबिर ने मना किया। आज तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता, कुछ लोग रोज़ा कुशाई कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। बस इससे बच्चे की हौसला अफजाई मकसद होती है कि हमारे बच्चे ने माशाल्लाह हिम्मत करके आज पहला रोज़ा रखा है, तो वही थोड़ा सा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ये रस्म बहुत ज़ोर पकड़ जाए और लोग इसको ज़रूरी समझना शुरू कर दें तो फिर इसका छोड़ना लाजिम होगा।